हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम जनरल नॉलेज के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक, या तो आप उसको इंडियन पॉलिटी में भी जोड़ दीजिए, भारत के संविधान के बारे में जानेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद में कौन सी धाराएं, जो आदर्श वाक्य होते हैं, उन्हें किस राज्य से, मतलब किस राष्ट्र से लिया गया था प्रस्तावना को, ये सब के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। और ये हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती से लेके एसएससी, सभी एग्जाम्स में भारत के संविधान आधारित कुछ सवाल जवाब पूछे जाते हैं। तो पहले पार्ट के भारत के संविधान की शुरुआत हम करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व के प्रमुख देशों से लिया आदर्श, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसद तथा विधानमंडल की जो प्रक्रिया है जो आज भारत में चल रही है, वो ब्रिटेन के संसद से के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का गठन व शक्तियां, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया था। संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये सब कनाडा के संविधान से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था। गणतंत्र फ्रांस से लिया गया था। समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध और संसदीय विशेषाधिकार, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जापान से लिया गया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। संघात्मक व्यवस्था और आपात उपबंध, यह 1935 के भारत शासन अधिनियम, जो भारत शासन अधिनियम भारत सरकार के आज़ाद होने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किया गया था, उसके द्वारा ये सब चीज़ ली गई थी। अब हम भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108। संसद के संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है संसद में जो दो कार्यप्रणाली की तरह कार्य करती है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होती है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123। अध्यादेश का मतलब आप जानते हैं कि किसी भी नए कानून को संसद में लाने से पहले अगर उस कानून को बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 233। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? अनुच्छेद 248। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 253। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 के क। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343(1). संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 338(a). ये आप सुनते होंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो ये सब उसी प्रावधान के अंतर्गत, उसी अनुच्छेद के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368। संविधान में लगातार परिवर्तन होते जा रहे हैं, अभी के हिसाब से वो परिवर्तन अवश्यंभावी है, तो इसी के लिए अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद में संविधान के संशोधन का अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 356। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352। जम्मू कश्मीर, जो एक समय का हॉट टॉपिक था और 2019 में इस हॉट टॉपिक को बहुत ही शांत कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद
37। और उस विशेष दर्जा में आपको पता ही है कि वहाँ पे तिरंगा झंडा से लेके वहाँ पे भारत के संविधान की बहुत सारी चीज़ें मानी नहीं जा सकती थी। ये सब को अनुच्छेद 37 से हटा के बाद में खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन राज्य के किसी भी राज्य में लगाया जाता है। उसके प्रति उसके कुछ कारण होते हैं कि अगर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही नहीं हो, राज्य में कोई भी पार्टी सरकार गठन करने में सक्षम नहीं हो, तब 356 के हिसाब से, अनुच्छेद के हिसाब से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे कौन से हैं? अनुच्छेद 14 से 18 भारतीय संविधान में समानता का अधिकार देते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 के क में भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किस चीज से है? महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन और भत्तों से। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई? 8वीं अनुसूची में। और यहीं पे ये भोजपुरी, मैथिली, मगही जो भाषाएं के लिए अभी चल रहा है कि अनुसूची में स्थान देना चाहिए, तो ये 8वीं अनुसूची ही है। 22 भाषाओं को अभी तक मान्यता दी गई है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। आपको पता है कि दल बदल कानून में परिवर्तन होते रहे हैं कि कोई भी पार्टी का किसी भी पार्टी के आधार पर जीत के आया हुआ विधायक या सांसद बाद में दूसरी पार्टी में जाने से पहले उसको 3/4 रूल फॉलो करना पड़ता है कि इतने संख्या में लोग उसके साथ जीते हुए प्रत्याशी विधानसभा या लोकसभा में उसके साथ रहने चाहिए। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? मणिपुर। आपको बता दो कि ईस्ट में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें बहुत सारी संविधान की प्रदत्त शक्तियाँ जो बाकी राज्यों में लागू होती है उसमें लागू नहीं होती है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं या किया जाता है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन। अनुच्छेद 340। किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में। समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? जम्मू कश्मीर में। अब लेकिन ये भी चेंज हो गया है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय हैं। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय, 97। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची में, लेकिन इसमें मणिपुर नहीं आता है। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? इंग्लैंड। क्योंकि उसी ने हम प्रशासन किया था तो बहुत सारी चीज़ उसके ही कॉपी की हुई है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैंने आपको बताया था, जो भारत के आज़ाद होने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक्ट लाया गया था। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? कनाडा। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया? रूस से। राज्य के कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? इंग्लैंड से। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? जर्मनी के बीमार संविधान से। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के बीमार संविधान से। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये सब जो थी
जितने भी अभी हम आपको लास्ट के 2 स्लाइड बताएं, ये पहले स्लाइड से मेल खाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ जैसे संविधान का मूल और उस देश के बारे में लिया गया है। यहाँ पे उसको एक कहानी की तरह प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। हमने अभी सिर्फ अनुच्छेद के कुछ पॉइंट्स और संविधान के कुछ कुछ प्रस्तावना आदर्श शब्द कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से कॉपी की गई है, उसके बारे में आपको बताया। अगले जो हम पार्ट में आएंगे उसमें संविधान में अनुच्छेद में राज्य में क्या कार्य प्रणाली, न्यायपालिका किस क्षेत्र में कैसे कार्य करती है, सबके बारे में विस्तृत लेके आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में बीपीएससी से संबंधित बहुत सारे सवाल इससे आएंगे, तो आप इसके साथ लगातार जुड़े रहें इस वीडियो चैनल पे, और आपके लिए हम संविधान के प्रस्तावना से लेके संविधान के हर एक पॉइंट्स के सवाल और जवाब लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल में लगातार जुड़े रहें।